कोविड के दौरान मची तबाही को तो कोई नहीं भूला। कोविड काल को याद करके लोग आज भी सिहर उठते हैं। कोविड ने हमारी पूरी जीवन शैली को बदल दिया। कोविड के दौरान बच्चों के स्कूल और कोचिंग संस्थानों पर ताला लगा दिया गया और सब कुछ ऑनलाइन हो गया। बच्चे घर से ही इंटरनेट के माध्यम से क्लास लेने लगे, जिससे स्क्रीन पर लंबे समय तक बने रहना बच्चों की आदत और मजबूरी दोनों बन गई। लेकिन इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि बच्चों की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से बच्चों में आई प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि बच्चे 7 से 8 घंटे पहले तो क्लासेस के लिए कंप्यूटर के सामने बैठते थे। धीरे धीरे बच्चों को आदत पड़ गई है ऑनलाइन की, टीचर्स को भी आदत पड़ गई है, तो अब स्क्रीन टाइम बच्चों का 8 से 10 घंटे मिनिमम हो गया है। तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट जैसे पहले अगर हमारी 100 की ओपीडी में से 15-20 बच्चे होते थे, अब वो सब 90% बच्चों को चश्मे के नंबर आ गए। और वो नंबर नॉर्मली पहले स्फेरिकल पावर्स हम देखते थे, जो कि नॉर्मल पावर्स होती थी। जैसे आई बॉल की लेंथ बढ़ेगी तो बच्चे की हाइट बढ़ेगी, तो वो नॉर्मल पावर आएगी। पर अब हमें जो पावर्स देखने को मिलती हैं वो सिलिंड्रिकल पावर्स हैं, जो कि मोस्टली स्क्रीन से रिलेटेड होती हैं। और जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम है उतना ज़्यादा बच्चों की आई में इरिटेशन है, इचिंग है, और उतनी ही ज़्यादा पावर बढ़ रही है। घंटों ऑनलाइन क्लास लेने से बच्चों की आंखों को चश्मे की जरूरत हो गई। इसका मालूम तब पड़ा जब बच्चे स्कूल पहुंचे और ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ने में दिक्कत होने लगी। मोबाइल स्क्रीन को लगातार देख देख कर पढ़ाई करने वाले अधिकतर बच्चों की आंखों के कॉर्निया का आकार भी बदला हुआ मिला। कोविड का लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ा है। लॉकडाउन के बाद जो क्लासें बच्चों के लिए स्टार्ट की गई थी स्कूलों की तरफ से, उसमें जो बच्चों का वक्त है वो ज़्यादातर स्क्रीन पर बीता, जिसका जो प्रभाव है अब दिखने लगा है। बताया जा रहा है कि जो बच्चों का जो आँख का नंबर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ आ रहा है। यानी कि जिन बच्चों का नंबर जो आमतौर पर अगर बात की जाए तो जो 25 से 30 साल के बीच में जो नंबर आता था लोगों के लिए, वो अब नंबर बच्चों में दिख रहा है, जिससे बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर और उनके भविष्य के ऊपर, दोनों के ऊपर इसका सीधा असर पड़ा है। हम इस पर बातचीत करेंगे डॉक्टर सुनीता से। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो कोविड के बाद में जो बच्चों के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास में? हाँ, अभी इतने में हमने देखा है कि कोविड में क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था, तो जब ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है तो हम उस स्क्रीन के नज़दीक बैठते हैं, हमारी जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। और बच्चे स्पेशली जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो उससे ये देखा गया है कि जो हमारा आँख का जो बनावट हो रही है उसमें चेंज हो रहा है। एंड ऑलमोस्ट इट हैज़ बिकम एन एपिडेमिक आज के डेट में हम बोलते हैं, बिकॉज पहले जो रिफ्रैक्टिव एरर्स का परसेंटेज अराउंड 10 to 15% था, अब वो बढ़ के अराउंड 25 to 30% हो गया है, विच इज़ अ वेरी 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 ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये। अगर हम बोलेंगे कि 25% या 30% बच्चे चश्मा लगेगा उनको, तो ये बिल्कुल एपिडेमिक है। और ये क्यों हो रहा है? यूजुअली जब हम स्क्रीन टाइम हमारा ज़्यादा रहता है तो एक तो हम बहुत स्क्रीन के नज़दीक रहते हैं, तो जिसके ऊपर आईबॉल के स्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ता है, जिससे माइनस नंबर बेसिकली मायोपिया आने का चांस ज़्यादा रहता है। और ये मायोपिया जब होता है, इसमें बच्चा जैसे जैसे ग्रो होता है तो आँख की बनावट चेंज होती है, तो नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, और कई बार अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये सब बच्चे नज़दीक से काम कर रहे थे, दूर की तो हम न बाहर खेलने जाते थे न कुछ दूर का देखते थे, तो उनको पता ही नहीं चलता था कि उनको धुंधला दिख रहा है। अब जब स्कूल खुले हैं और उनको ब्लैक बोर्ड देखना है तो उनको दिख ही नहीं रहा है। टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चे तो ब्लैक बोर्ड से कुछ कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से पेरेंट्स लेकर आ रहे हैं। अब ये उसमें अवेयरनेस हो गया है कि बच्चों को पेरेंट्स लेकर आ रहे हैं, और जिसमें हम देख रहे हैं कि मायोपिया का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब माइनस नंबर। डॉक्टर साहब, इसमें जो बच्चे आ रहे हैं उनकी तादाद कितनी है? मतलब बहुत अधिक, क्योंकि काफ़ी अक्सर देखा जा रहा है कि बच्चों में इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। बच्चे मतलब हम जो देख रहे हैं, एज है फ्रॉम 2 years to 18 years। ये जो 25% है वो 18 साल के ऊपर नहीं है, 2 से 18 साल के बीच में ही है। तो ये 25 से 30% इन्हीं बच्चों में नंबर पाया गया है कि ये ज़्यादा बढ़ रहा है। और अगर ज़्यादा मायोपिया बढ़ता जाएगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आँख का आईबॉल शेप चेंज होगा, आगे जाके नंबर भी बढ़ेगा, तो इससे मायोपिक डिजनरेशन के चांसेस, कैटरेक्ट होने के चांसेस, ग्लोकोमा होने के चांसेस माइनस नंबर में वैसे ही थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये सब दुष्प्रभाव ज़्यादा हो सकता है।
डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या अभी कोई ऐसी सावधानी बरती जा सकती है कि इसको रोका जा सके, या फिर जो आ गया अब ये बच्चों के जीवन पर कोविड का इसका लाइफ टाइम असर पड़ेगा? देखिए, अब हम इतना स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर हम बोलते हैं, सब पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, हम तो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की आंखें उसके लिए थोड़ा बनी है कि वो स्क्रीन, उनके लिए तो बनी हुई है कि दूर की दृष्टि, दूर देखें, खेलें, बाहर जाएं। तो इस वजह से सबसे पहले है कि उनको, बच्चों को कोई स्क्रीन देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर देना भी है तो बिल्कुल लिमिटेड 15 से 20 मिनट। जब भी कोई भी काम करें तो मोबाइल पे बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसकी स्क्रीन छोटी होती है तो बच्चों को और अपनी आंखों को सिकुड़ के देखना पड़ता है, जिससे नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर ड्राइनेस होने के चांस रहते हैं तो बच्चा आंख मसलता है, उससे नंबर बढ़ने का चांस रहता है। तो हम ओवरऑल मोबाइल के यूसेज से बच्चों में जो यूज़ होता है उसमें नंबर बहुत जल्दी बढ़ता है। अगर कभी आपको, जैसे बच्चे को पढ़ाना भी है कंप्यूटर, क्योंकि आज के डेट में वो भी बहुत ज़रूरी है, तो जितना भी हो सके बड़ी स्क्रीन पे काम करना चाहिए, बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। फॉलो द रूल ऑफ 20-20-20। बच्चों का जो डाइट है उसके ऊपर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बच्चे जब स्क्रीन पे रहते हैं तो डाइट पे क्या खाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, ये बैठ के खाते हैं। ये तो उनकी आँख को और हानि करेगा, ड्राइनेस और करेगा। तो इसीलिए हमें जितना हो सके बच्चों को बाहर लेके जाना चाहिए, और प्लेग्राउंड में जितना खेल सकते, तो उससे क्या है, नंबर की रुकावट काफ़ी हद तक हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बच्चों का, जो जैसे कि हम स्क्रीन पे रहते हैं, तो जो स्क्रीन की, चाहे कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल की स्क्रीन हो, उससे जो हार्मोन्स निकलता है वो कितना शरीर पर असर डालता है, कार्टिसोल हार्मोन्स जो निकलते हैं? नहीं, बेसिकली क्या होता है, ये जब हम स्क्रीन पे ज़्यादा देर बैठते हैं तो जो हार्मोनल चेंजेस होता है वो ओवरऑल स्क्रीन की वजह से नहीं है, हमारे ज़्यादा बैठने की वजह से है, क्योंकि हमारा शरीर ज़्यादा काम करता ही नहीं है। और जब ये मूवमेंट्स कम होते हैं तो उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस बॉडी में ज़्यादा आ जाते हैं। तो नेचुरली अगर हार्मोनल चेंजेस आएंगे तो बच्चों का वेट गेन होगा, ड्राइनेस की चीज़ें ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। बेसिकली स्क्रीन से देखने से अगर हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और कम टाइम यूज़ करते हैं तो ऐसा कोई हानि नहीं होगी। बट अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत लंबे समय तक बच्चे उसके साथ देख रहे हैं। रेज का इफेक्ट पड़ रहा है? रेस का, यस, उसमें जो ब्लू लाइट रहती है, बट आजकल जो कंप्यूटर्स, मोबाइल्स आ रहे हैं, ब्लू फिल्टर्स ऑलरेडी रहते हैं, तो एक्स्ट्रा हमें ब्लू फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, अगर किसी बच्चे में चश्मे का नंबर है तो हम एडवाइस करते हैं कि नंबर अपना चश्मे का ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो नंबर बढ़ेगा। ये थे डॉक्टर सुनीता, जिन्होंने अच्छे से बताया कि कोविड के बाद में बच्चों की आंख पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और कैसे उससे बचा जाए। इससे जो बच्चों का जो स्वास्थ्य है और जो उनका भविष्य है उस पर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। कैमरा पर्सन हरविंदर सिंह ढिल्लन के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।